क्लास 7 कंप्यूटर का आपका फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 मैंने आपको वीडियो भेज दिया था। ये पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ेंगे मार्क 1। 1944 में प्रोफेसर हॉवर्ड एकिन आईबीएम के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। उसका नाम क्या था? मार्क 1, जो कि 2 डिजिट का नंबर, जैसे 24, 56, 2 डिजिट का नंबर जो है उसे मल्टीप्लाई कर सकता था सिर्फ 5 सेकंड में। और ये जो मशीन बना ये किससे इंस्पायर्ड था? बैबेज के एनालिटिकल इंजन से, जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। और ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि पहला ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर बना, जिसमें कि कैसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए जाते थे। प्री अरेंज इंस्ट्रक्शंस, जो पहले से अरेंज कर दो उस इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्यूटर को दो और वो उसे सॉल्व कर देता था, जिसमें कि ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता था, ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। फिर 1945 में डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने एक दूसरा कंसेप्ट दिया, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। इसमें पहले से प्रोग्राम जो होते थे स्टोर्ड होते थे, आपको बाहर से इनपुट ये करने का जरूरत नहीं पड़ता था, आपको बस अपना क्वेश्चन डालना है। इस कंसेप्ट के हिसाब से जो डाटा होता था वो कंप्यूटर के सेम मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर हो जाता था। तो इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो यहाँ आपको दिखाया हुआ है। यहाँ से आपको इनपुट डालना है, इनपुट यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, ये कंट्रोल यूनिट ताकि बफरिंग ना करे, मेमोरी में जाकर सेव हो गया अगर आप सेव करना चाहते हो तो। उसके बाद फिर इसमें आया, यहाँ पे आके एक्यूमुलेटर में आ गया और उसके बाद आपको आउटपुट शो कर दिया जाएगा, यानी कि मॉनिटर के थ्रू। जैसा कि वॉन न्यूमैन के हिसाब से, मतलब वॉन न्यूमैन के कंप्यूटर के हिसाब से, जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता था स्टोर ये में अपने मेमोरी के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कॉरेस्पॉन्डेंस चैनल था, यानी एक टाइम में आप एक ही इसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ज्यादा नहीं, एक इंफॉर्मेशन या तो फिर एक इंस्ट्रक्शन। जैसे क्योंकि आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं ना, मल्टीपर्पस, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब होते हैं। एक साथ आप गाना भी सुन रहे हो, उस पर मैथ्स भी बना रहे हो, उस पर साइड में कुछ इंटरनेट भी खोला हुआ है, बहुत सारे काम आजकल के कंप्यूटर में हो सकते हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शंस। तो खैर जो भी हो, इसमें जो एग्जीक्यूशन जो भी होता था वो एक बार में एक ही होता था। और इसी को, इस तरह के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। फिर यहाँ पे देखो एक टर्म है EDVAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला ऐसा, मतलब स्टार्टिंग का ऐसा कंप्यूटर था जो कि स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। और ये कब लॉन्च हुआ, इसे कब क्रिएट किया गया? 1952 में। और इसके इनोवेशन के बाद पहला कंप्यूटर क्या आया? ENIAC। ENIAC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये कब लॉन्च हुआ? ये 1946 में लॉन्च हुआ। और यहाँ के बाद जो भी पीसीस, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें ग्रेटली इन्हेंस्ड हुआ, मतलब उसके बाद लगातार एक से एक बढ़कर नए टेक्निकल कंप्यूटर्स आने लगे। तो उसमें जनरेशन बढ़ गया, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग उन सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा क्या? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि डेवलपमेंट जो भी कंप्यूटर इंडस्ट्री में हुआ, तो जो भी इनोवेशन हुआ वो एडवांसमेंट के कारण हुआ, मतलब नए नए एक से एक एडवांस कंप्यूटर्स आने लगे। पिछला कंप्यूटर छोड़ के अगला कंप्यूटर एडवांस आया, उसको छोड़कर और आया। तो इसी को हम लोग जनरेशन्स में सेपरेट कर दिए कि जनरेशन 1, जनरेशन 2, इस तरह से सेपरेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये कब से कब तक में हुआ है? 1942 से 1955 तक, यानी टोटल 13 ईयर्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसने कौन सा आइडिया ये किया? ये स्टोर प्रोग्राम का। और इसमें क्या यूज होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब जो होता था एक फ्रेजाइल ग्लास गैजेट होता था, जो कि कंट्रोल कर सकता था या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को बूस्ट कर सकता था। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल कर लिया, उसे बूस्ट कर लिया। लेकिन जो भी उस समय के कंप्यूटर होते थे उनमें बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत होती थी। लेकिन वो उस समय का सबसे क्विकेस्ट, सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने वाला गैजेट था। और ये देखने में भी काफी बड़ा हुआ करता था पहले के कंप्यूटर्स। और ये क्या होता था ना कि ये काफी क्वांटिटी में हीट भी क्रिएट करता था, इसकी वजह से काफी हीट क्रिएट हुआ करती थी। और इसमें जो है यूनिवैक 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इस टाइम का था, जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज हुआ।
सेलेंट फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। क्यों? ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल कर सके और उसे बूस्ट कर सके। सेकंड पॉइंट है हमारा, इसका साइज बहुत बड़ा होता था, इसकी वजह से ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता था और इसके अलावा वो काफी हाई हीट जनरेट करता था, उसमें से काफी हीट निकलती थी। उसके जो फ्रीक्वेंट हार्डवेयर्स थे, अगर वो फेलियर हो गए तो फिर उसे बनाना काफ़ी मुश्किल होता था। फिर इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी और ये काफ़ी कॉस्टली होता था और इसके मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना भी काफ़ी टफ था। एयर कंडीशन होना जरूरी था और इसमें दोनों लैंग्वेज की ज़रूरत होती थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, ENIAC, EDVAC और UNIVAC 1। ओके, अब यहाँ है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 3 के वीडियो में। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए।